हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आयोग के द्वारा एक नया नोटिस यहां पे जारी किया गया है। सभी अभ्यर्थी जो भी इस एग्जाम में यहां पर बैठने जा रहे हैं, आप इस नोटिस को यहां पर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम को लेकर के यहां पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस दिशा निर्देश का पालन सभी को करना अनिवार्य है। क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा यहां पर रद्द हुई थी, उसके बाद लगातार यहां पर प्रशासन कई तरीके के एहतियात बरत रहा है ताकि यहां पे किसी भी तरीके की एग्जाम में त्रुटियां न रह जाएं, कोई पेपर लीक होने की समस्या के साथ साथ अभ्यर्थियों को किसी तरीके की समस्याएं ना होने पाए। देखिए यहाँ पे ये जो नोटिस जारी किया गया है, हम एक एक करके इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको दिक्कत है यहाँ पर तो एक बार नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके अपने स्तर पर भी पढ़ सकते हैं आयोग की वेबसाइट से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आयोग ने अपनी वेबसाइट्स पर यहाँ पे जो नोटिस जारी किया है, कल के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस आपको जारी किया गया है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के संदर्भ में अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना और प्रावधान है उसको लेकर के ये नोटिस आपको जारी किया गया है। नोटिस के बारे में मैं यहाँ पर अब एक एक करके आपको यहाँ पे बता दूं क्या जरूरी चीजें हैं। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको सभी को यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के आरक्षी नागरिक पुलिस के भर्ती हेतु OMR आधारित ये लिखित परीक्षा होनी कब है? 23, 24, 25 और 30, 31 को। बीच में यहाँ पे जन्माष्टमी के कारण गैप आपको मिला हुआ है, तो ये 5 दिन में पूरी परीक्षा आपको होनी है। कई सारे केंद्र इसके लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स को लेकर भी यहाँ पे अपडेट बताया गया है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को आयोजित करने के संदर्भ में यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बातें हैं, जो अनुपालन करना होगा, जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसमें पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आपके परीक्षा देने और ना देने से यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर आप ये चीज यहाँ पे लेकर नहीं जा रहे हैं तो आप शायद परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। करना क्या है, देखिए यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जारी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा दिवस पर परीक्षा प्रारंभ होने से ध्यान दीजिए 2 घंटा पूर्व, 2 घंटे पहले पहुंचना है। आप सभी को ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे पहले यहां पे पहुंचना है। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र जिसमें ई-आधार, DL और पासपोर्ट, इसके साथ आपको काला और नीला या जो भी है एक पेन यहां पे लेके आना, नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ उपस्थित होना है। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए कई मामले आए हैं जहां पर आप एग्जाम जो अभ्यर्थी हैं 30 मिनट बाद यहां पर पहुंच रहे हैं, एग्जाम से जस्ट पहले पहुंच रहे हैं, उन्हें यहां पे एंट्री नहीं मिली है और फिर वहां पर उनके लेकर भी विवाद होता है कि परीक्षार्थियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसे ही कई मौके बन जाते हैं जहां पेपर लीक भी हो जाता है। तो इसलिए यहां पर आप सभी की जिम्मेदारी है कि देखिए परीक्षा से 30 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें। 2 घंटे पहले बुलाया गया है तो 2 घंटे पहले जाइए। मैं कहता हूं 2.5 घंटे 3 घंटे भी पहले चले जाइए, लेकिन यहां पर सेंटर पर पहुंचे पहले प्रवेश पत्र के साथ पहुंचे, आधार कार्ड नंबर के साथ यहां पे पहुंचे, पहचान पत्र जरूर अपने साथ लेंगे, चाहे आप डिजिटल लेकर जाइए लेकिन लेकर जरूर यहां पे जाना है। इसके साथ यहां पे जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन पत्र में आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है उनसे अपेक्षा है कि वह अनिवार्यतः परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें, जिससे निर्धारित समयावधि में उनका सत्यापन किया जा सके। ये अनिवार्य, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। ये दोनों चीजें आपको महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान करके याद कर लेना है और बार बार यहाँ पर रिवाइज भी कर लेना है। देखिए आपको आधार, पहले अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक कर लीजिएगा और अगर आपने फॉर्म भरते समय वहां पे एडमिट कार्ड में अपना ये आधार नंबर नहीं भरा था तो ध्यान रखिएगा, आपको आधार लेकर जाना है, सत्यापन कराना है और इसीलिए 2 घंटे पहले बोला गया है, आपको वहां पे पहुंचना भी है। तो ये यहाँ पे जरूरी जो 2 बातें हैं इनको सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इनको ध्यान रखना है। 2 घंटे पहले पहुंचना है, आधार लेकर जाना है। डाला है नहीं डाला है, देखिए आधार वैसे भी इन्होंने कहा है कि लेके आना है, तो आपने आधार नंबर अपना जो है फॉर्म में फिलअप किया है कि नहीं किया है, भूल जाओ। सीधा सा आप इतना ध्यान रखना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओ, आधार कार्ड लेकर जाओ, सत्यापन में भी आपका काम हो जाएगा और नहीं भी डाला होगा तो भी वहां पे काम हो जाएगा। और ये 2 घंटे पहले काम कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अन्य 3 बातें यहां पर और है, 5 बातें जो इस के संदर्भ में यहां पे कही गई हैं। अगली जो 3 बातें हैं, एक चीज आपको जो करनी है कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की, देखिए कई बार एग्जाम सेंटर ढूंढने में समस्याएं आती हैं, तो एग्जाम सेंटर में यहाँ पे असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केंद्र में समय से पहुंचना है।
अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अंकित सभी दिशा निर्देशों का अध्ययन करें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। देखिए एग्जाम सेंटर को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम सेंटर को वेरीफाई ना करने कारण आप गलत सेम नाम के आपके 2 एग्जाम सेंटर भी हो सकते हैं और वहां पे गलत जगह भी पहुंच सकते हैं और उससे एग्जाम में आपको पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा अपने एग्जाम सेंटर को 1-2 दिन पहले गूगल इत्यादि के माध्यम से, नेट के इत्यादि के माध्यम से, और जो जरूरी जो इसमें एड्रेस उसको ध्यान से हर एक एड्रेस की जो लाइन है, जो डेटा है, जो जानकारी दी गई है एडमिट कार्ड में, उसको अच्छे से वेरीफाई करना है पूरे एड्रेस के साथ। ठीक है। इसके बाद चौथी बात जो ध्यान रखनी, किसी भी अभ्यर्थी के स्थान पे परीक्षा देने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की पहचान हेतु तकनीकी प्रबंध किया गया है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों और व्यक्तियों के विरुद्ध यहाँ पे कठोर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। तकनीकी स्तर पे कहने का मतलब है सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से आपके एडमिट कार्ड सत्यापन इत्यादि के माध्यम से आपको यहाँ पे रीचेक मल्टीपल टाइम करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे आए एग्जाम देने उनका ही फॉर्म है और वही देने आए। और लास्ट में एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परीक्षा केंद्रों पे कुछ जरूरी चीजें जो आपको लेकर नहीं जानी है उससे संदर्भित जानकारी भी है। जैसे कि परीक्षा केंद्रों पाठ्य सामग्री मुद्रित या लिखित, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉन्ग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, चाबी, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, पर्स, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला पैक किया हुआ खाना, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटखा लाना पूर्ण तरीके से यहाँ पर वर्जित किया। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना है। सिंपल सा ना ध्यान रखो, एक पेन लेके जानी है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक, एक आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एक आपको यहाँ पर साथ ही साथ पहचान पत्र के संदर्भ में आधार कार्ड लेकर जाना है। बस इसके अलावा कुछ लेके जाना ही नहीं है। सिंपल से इतनी चीज याद रखने की जगह पे इतना ध्यान रखो कि 3 चीज से ज्यादा लेके जानी नहीं है। और परीक्षा केंद्र के पास उपरोक्त वर्जित सामग्री पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देखिए सख्ती ज्यादा रहेगी क्योंकि पेपर लीक हुए हैं यूपी में, एक के बाद एक पेपर लीक हुआ है या एग्जाम कैंसिल हुए हैं, जिससे दबाव बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां पर कार्यवाही जो होगी वो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इसलिए आप सभी सावधान रहें, ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिसके कारण आप परीक्षा से यहां पर वंचित हो जाएं। ज्यादा और जो भी अपडेट यहां पर आती रहेगी हम लगातार आपको यहां पर देते रहेंगे। परीक्षा को लेकर आपकी अपडेट मिलती रहेगी। आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यूपी एग्जाम से रिलेटेड हर तरीके की जानकारी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओआरओ हो, यूपी पुलिस हो, या हम कहें लेखपाल से लेकर के लोअर पीसीएस का हो, यूपी SSC पीटी से लेकर हर तरीके की जानकारी आपको सिर्फ एक ही चैनल पे यहाँ पे मिलती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द एग्जाम।